हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। तो आज फिर से वीडियो आपके सामने है रिगार्डिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्लास 1 और क्लास 2 ऑलरेडी हम जो है कर चुके हैं रिगार्डिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज की इस वीडियो में फिर से हम रिवाइज करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस को। आज जो हम एक्टिव में लेकर चलेंगे वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हमें एक्टिव फॉर्म में पास्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे पैसिव में, ये आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। अगर आपको वॉइस का टॉपिक अच्छे से क्लियर करना है तो आप ये वीडियो जरूर देखें। एक बार वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि वाकई में आपको कुछ सिखाया जा रहा है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है कब? अगर हमारे पास एक्टिव फॉर्म में है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका पैसिव कैसे बनाएंगे? पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? इन दो में से कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब है आपके पास और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। देखो, अगर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है इसका मतलब वो कंटिन्यूअस तो है, इतना तो पक्का है, लेकिन वो पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है, वो हमें इस हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है। अगर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर इनमें से होती है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर में से है, इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस है। अगर विल या शेल हो इसका मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? ये जहां ये दिखे इसका मतलब वो कंटिन्यूअस तो पक्का है। अब वो कौन से वाला कंटिन्यूअस है वो आपको हेल्पिंग वर्ब बताती है। आई होप दिस इज क्लियर। तो पास्ट कंटिन्यूअस क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पर वॉज वर में से आपने हेल्पिंग वर्ब चूज करनी है। अगर आपको पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है अपनी लाइन में, इसका मतलब वो पास्ट कंटिन्यूअस है और आप उसको पैसिव में कैसे चेंज करोगे? हेल्पिंग वर्ब इधर भी वॉज वर में से चूज करनी थी, यहां भी वॉज वर में से ही चूज करेंगे। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी जब भी आप कोई भी पैसिव टेंस बनाते हो, कोई भी पैसिव हो, ठीक है। आपके पास एक्टिव में चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओ, कुछ भी हो, जब आप पैसिव में उसको चेंज करते हो ना, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये ध्यान रखना। तो पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करना है? ये जो आईएनजी है ना, देखो फर्स्ट फॉर्म की तो आपने क्या बना दी? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म में तो कभी आईएनजी नहीं लगता, आईएनजी हमेशा कौन सी फॉर्म में लगता है? फर्स्ट फॉर्म में लगता है। अब हमें तो थर्ड फॉर्म लगानी है क्योंकि थर्ड फॉर्म लगेगी तो पैसिव बनेगा। तो आईएनजी कहां जाएगा? आईएनजी हम बीच में एडजस्ट कर देंगे बी के साथ। बी में हमने क्या ऐड कर दिया? आईएनजी। तो ये हमारा एक्टिव से पैसिव में चेंज होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। She was writing a story. सबसे पहले आपको क्या देखना होता है? आपका सब्जेक्ट क्या है और आपका ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला, काम क्या हो रहा है? ये काम हो रहा है राइट यानी कि लिखने का। ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें क्या लगा हुआ है? आईएनजी, ठीक है। और वॉज वर में से वॉज हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। वर क्यों नहीं लगी हुई? क्योंकि काम को करने वाला एक ही पर्सन है। काम को करने वाले एक से ज्यादा होंगे तो वर लगाएंगे, काम को करने वाला एक होगा तो आपको वॉज लगाना है। जैसे यहां देखो, दे, दे में एक से ज्यादा लोग आते हैं, दे का मतलब क्या होता है? वे। तो दे के साथ आपने वर लगाया, आई के साथ वॉज आता है, वी, वी का मतलब हम में एक से ज्यादा लोग आएंगे तो आपको क्या लगाना है? वर। तो वॉज या वर में से आपको सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है यानी कि एक है तो वॉज, एक से ज्यादा है तो वर। आई होप दिस इज क्लियर। बेसिक सी चीज है ये, तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी। हमारा मेन टॉपिक पे आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब ये रही फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ये रहा। तो इस स्ट्रक्चर से हमें पता चल गया पास्ट कंटिन्यूअस है और हमें ये भी पता है पास्ट कंटिन्यूअस का ये स्ट्रक्चर अगर मैं बना दूंगी तो ये बन जाएगा हमारा पैसिव फॉर्म। एक चीज और करनी होती है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। ये क्लास 2 में भी मैंने आपको बताया था। सब्जेक्ट कौन होता है? काम को करने वाला। काम लिखने का हो रहा है, लिखने का काम जो भी कर रहा है वही आपका कौन है? सब्जेक्ट, ठीक है। अब लिखने का काम हो रहा है तो आप क्या चीज लिखोगे? कोई लेटर लिखोगे, स्टोरी लिखोगे, कोई लाइन लिखोगे, कोई ऐसे लिखोगे, कोई पोयम लिखोगे। जो भी आप लिखोगे ना वही आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहां पर आप लिख रहे हो अ स्टोरी, तो ये अ स्टोरी आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। अब सब्जेक्ट कैसे बनता है?
सब्जेक्ट लाइन की शुरुआत में आता है, जैसे यहाँ शी लाइन की स्टार्टिंग में आ रहा है ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, और ये वर्ब के बाद आ रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब इनसे पहले आता है ना, वो आपका सब्जेक्ट होता है, और जो वर्ब के बाद आता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, मोटा मोटा सा आप ये ध्यान रखो। तो हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट कैसे बनेगा, लाइन की शुरुआत में लिख दिया, ये सब्जेक्ट बन गया स्टोरी। फिर क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करो, फिर बीइंग लगाओ, फिर थर्ड फॉर्म लगाओ। ठीक है, तो अब आपको अ स्टोरी के साथ वॉज या वर में से क्या आएगा, वॉज। एक चीज के लिए क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। उसके बाद बीइंग आ जाएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म किसकी, यहाँ जो वर्ब है, वर्ब क्या है यहाँ पर देखो, राइट। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। थर्ड फॉर्म के बाद आपको बाय लगाना है, बी बाय बाय, और उसके बाद जो ये सब्जेक्ट है ना, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। जब हम शी को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो शी चेंज हो जाता है हर में। ये मैंने क्लास 2 में एक्सप्लेन किया था, अगर आपने क्लास 2 नहीं देखी है तो वहां जाके देख सकते हो। तो वरना आप यहां से भी याद रख सकते हो कि अगर शी को आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो हर है, और अगर आपको हर को सब्जेक्ट बनाना पड़े तो वो शी बनेगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, दे वर ग्रोइंग प्लांट्स। अब यहां पर काम हो रहा है ग्रो करने का, उगाने का। क्या उगाया जा रहा है, प्लांट्स। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, हमें इस ऑब्जेक्ट का क्या बनाना है, सब्जेक्ट, यानी कि लाइन की शुरुआत में लिखना है। अब फिर से वही पैटर्न है, वॉज वर में से हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, तो ऐसे ही चेंज करेंगे इसको। तो प्लांट्स के साथ वॉज वर में से चेक करो क्या आएगा, वर। एक से ज्यादा प्लांट्स है तो क्या आएगा, वर। उसके बाद क्या डालेंगे, बीइंग। उसके बाद आएगी थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म किसकी, जहां ये जो वर्ब है इसी की थर्ड फॉर्म। ग्रो जो है इसकी सेकंड फॉर्म होती है ग्रू, और थर्ड फॉर्म होती है ग्रोन। जिनको वर्ब्स नहीं आती वो वर्ब्स अपनी लर्न कर लें, क्योंकि वर्ब्स के बिना भूल जाओ कि आप इंग्लिश में कुछ कर सकते हो। वर्ब्स, टेंसेस, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। अगर आपको वीडियो चाहिए वर्ब्स के ऊपर, देन आई विल प्रोवाइड यू, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स अबाउट दैट। अगर आपको चाहिए होगी तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। प्लांट्स वर बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगी, क्या आ जाएगा, ग्रोन। थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाना है, ये याद रखना। बाय लगाने के बाद जो आपका सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। दे जब ऑब्जेक्ट में आता है तो उसका देम बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर देम का आपको सब्जेक्ट बनाना हो तो वो दे बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज आई वॉज ईटिंग फ्रूट्स। आई वॉज ईटिंग फ्रूट्स। अब बताओ यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले काम देखो क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। ठीक है, जो चीज खाई जा रही है वही आपका ऑब्जेक्ट है। क्या खाया जा रहा है, फ्रूट्स। तो फ्रूट्स आपका ऑब्जेक्ट है, हम इसका क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, फ्रूट्स के साथ वॉज वर्ब में से क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। एक से ज्यादा फ्रूट्स हैं, फ्रूट होता तो वॉज, फ्रूट्स है तो वर। उसके बाद क्या लगाएंगे, बीइंग। उसके बाद थर्ड फॉर्म किसकी, इसी वर्ब की। ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ईट, एट, ईटन। ठीक है, थर्ड फॉर्म के बाद फिर से क्या लगाएंगे, बाय, और जो ये सब्जेक्ट है आई, आई जब ऑब्जेक्ट में आता है तो उसका मी बन जाता है। क्लियर। नेक्स्ट इज वी वर प्लेइंग क्रिकेट। खेल रही है, जो चीज आप खेल रहे हो वो आपका ऑब्जेक्ट है। इसी ऑब्जेक्ट को हमें क्या बना देना है, सब्जेक्ट। ठीक है, अब वॉज वर में से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज। क्रिकेट एक ही चीज है जो खेल रही है तो वॉज आएगा। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे, वी के साथ आईएनजी। उसके बाद थर्ड फॉर्म, प्ले आपकी वर्ब है, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड होती है। थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय लगाएंगे। फिर वी जो है, वी जब ऑब्जेक्ट में आता है तो वो अस बन जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, माय फ्रेंड वॉज कॉलिंग मी। माई फ्रेंड वॉज कॉलिंग मी। क्या काम हो रहा है यहाँ पे, कॉल करने का, बुलाने का। किसको बुलाया जा रहा है, मी, मुझे। अब मी यहाँ ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे आई आपका सब्जेक्ट था, जब सब्जेक्ट का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो वो क्या बन गया, मी बन गया। ऐसे ही मी, ये अगर मेरे पास है, मुझे इसका सब्जेक्ट बनाना हो तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। सब्जेक्ट मतलब लाइन की शुरुआत अगर मुझे इससे करनी है तो मी से नहीं होगी, मी का सब्जेक्ट वाला केस आई होता है तो आई से होगी। तो ये जो मी है मुझे इसका सब्जेक्ट बनाना है, तो मी का सब्जेक्ट बनेगा आई।
ठीक है, अगर आई का ऑब्जेक्ट बनाना हो तो मी बन जाएगा, याद रहेगी ना ये चीज। ठीक है, उसके बाद आई के साथ वॉज वर्ब में से क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। उसके बाद फिर से वही बी के साथ आईएनजी लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे किसकी, कॉल की। कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड। थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाएंगे। फिर माय फ्रेंड, किसने कॉल की है, मेरे फ्रेंड ने, तो ये मेरा सब्जेक्ट है। अब मैं इसका क्या बना दूंगी, ऑब्जेक्ट, माय फ्रेंड। ऑब्जेक्ट का मतलब ये वर्ब के बाद आ जाएगा। क्लियर, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से आप पास्ट कंटिन्यूअस, अगर आपको एक्टिव फॉर्म में ये दिया हुआ है, इसकी पैसिव फॉर्म ये बनेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको पैसिव फॉर्म दी हो तो उसकी एक्टिव फॉर्म ऐसे बनेगी। इसका उल्टा कर देना है, क्या कर देना है, पहले आप ऑब्जेक्ट का क्या बनाओगे, सब्जेक्ट। ठीक है, फिर आप देखोगे वॉज बीइंग रिटन, ये रूल दिया हुआ है तो ये रूल किस में चेंज हो जाएगा, इस रूल में। ठीक है, तो रिवर्स आप कर सकते हो, अगर आपको सीधा आता है तो आप उल्टा भी कर सकते हो। अब बात करते हैं अगर आपको नोट दिया हो, जैसे आई वॉज नॉट ईटिंग फ्रूट्स, तो आपको क्या करना है, इस नोट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए और जो सिंपल सेंटेंस है ना उसी की पैसिव फॉर्म बना लो। ठीक है, फिर देखो इसमें नोट कहाँ लगेगा, जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना उसके बाद ही नोट लगता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये जो है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इनके एग्जैक्ट बाद आपको नोट लगाना होता है। क्लियर, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये वर आगे आ जाए, वर वी प्लेइंग क्रिकेट, ये क्वेश्चन में चेंज हो गया, इंटेरोगेट करना यानी कि क्वेश्चन पूछना, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से वही इस वर्ड को यहां पोज करके कि ये वर्ड यही है, हम सिंपल सेंटेंस बना देंगे। ठीक है, फिर हम भी क्या करेंगे, ये वर्ड इसने आगे लेके चला गया, ये वर्ड को हम भी अपने वॉज को आगे ले जाएंगे और इस सी को हम छोटा कर देंगे। ठीक है, वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय अस, तो ये हो जाएगा इंटेरोगेट। मतलब आप सिंपल लेके चलो, सिंपल में ही चेंज कर लो, पर जो चेंज इसने किया है वही चेंज मैंने इधर कर दिया। क्लियर, ठीक है, तो दिस वॉज कन्वर्जन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस इनटू इट्स पैसिव फॉर्म। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एक बार बैठ के आपने 4 एग्जाम्पल कर लिए ना, 5 एग्जाम्पल, हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस क्लियर। तो इस तरीके से हम एक एक सेंटेंस, एक एक टाइप के टेंस को कन्वर्ट करेंगे एक्टिव टू पैसिव और आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो पूरी देखें, स्किप करके ना देखें, या शुरुआत के आपने 2-3 मिनट देखा आपको लगा कि बोर हो रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है, अच्छे से देखनी है, ज्यादा लंबी नहीं है, तो अच्छे से देखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, सो दैट आई कैन मोटिवेट माई सेल्फ टू मेक मोर वीडियोज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक द वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।